हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पीआईक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आया था, फिर आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रिपल ब्लाइंडिंग इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, ब्लाइंडिंग सुन के आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ब्लाइंडिंग ये है कि ऐसा नहीं कि अंधा होना, ब्लाइंडिंग ये है कि उसको नहीं पता होता कि इसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है, मतलब वो भी स्टडी में इंक्लूडेड है। ठीक, तो काफ़ी तरह का ब्लाइंडिंग होता है, सब इसी में देख लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि ट्रिपल ब्लाइंडिंग आया है तो डबल ब्लाइंडिंग नहीं आ सकता है, सिंगल ब्लाइंडिंग, तो सब देख लेते हैं। तो अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ब्लाइंडिंग ब्लाइंडिंग 3 तरीके का हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल। इसमें क्या, द ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू द स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ठीक, और डबल ब्लाइंडिंग में डबल ब्लाइंड ट्रायल में क्या होता है, द ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट नेइदर द डॉक्टर नॉर द पार्टिसिपेंट इज अवेयर ऑफ द ग्रुप एलोकेशन एंड द ट्रीटमेंट रिसिप्ट। ठीक है, मतलब कौन सा ग्रुप को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है ये ना डॉक्टर को पता है ना पार्टिसिपेंट यानी कि पेशेंट को पता है। ठीक है, पेशेंट। अच्छा, अब चलो ट्रिपल बाइंडिंग, जो हम लोग क्वेश्चन ट्रिपल बाइंड ट्रायल, इसमें क्या है कि दिस गोस वन स्टेप फर्दर। कैसे वन स्टेप फर्दर, पहला में क्या था, डॉक्टर एंड पार्टिसिपेंट यानी कि पेशेंट, ये दोनों को नहीं पता था। अब इसमें और एक तीसरा जन भी ऐड हो गया। इसमें क्या है, द पार्टिसिपेंट यानी कि पेशेंट लगभग बोल सकते हो, द इन्वेस्टिगेटर और एनालिस्ट बोल सकते हो, एंड द पर्सन एनालाइजिंग द डाटा आर ऑल ब्लाइंड। ठीक है, तो क्या बोला कि पार्टिसिपेंट, द इन्वेस्टिगेटर यानी कि डॉक्टर, ठीक है, एंड द पर्सन एनालाइजिंग द डाटा आर ऑल ब्लाइंड। आइडियली ऑफ कोर्स द ट्रिपल बाइंडिंग शुड बी यूज्ड, आइडियली ट्रिपल बाइंडिंग शुड बी यूज्ड करना चाहिए, ट्रिपल बाइंडिंग होना चाहिए ताकि बायस सबसे कम हो। बट डबल बाइंडिंग मतलब ज़्यादातर डबल बाइंडिंग को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अच्छा when an outcome such as death is being measured, blinding is not so essential। उस समय उतना एसेंशियल नहीं होता है। चलिए, ये तो हो गया। अब थोड़ा ब्लाइंडिंग का इम्पोर्टेंस और इसका मतलब शॉर्टकमिंग सब थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ट्रिपल बाइंडिंग इज एन एडवांस्ड मास्किंग टेक्निक, एडवांस मास्किंग टेक्निक यूज्ड एज एन एपिडेमियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज टू मिनिमाइज बायस, बायस को मिनिमाइज करने के लिए, एंड इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स काउंसिलिंग द असाइन्ड इंटरवेंशन फ्रॉम 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी। अच्छा, अब पार्टीज ब्लाइंडेड इन ट्रिपल बाइंडिंग स्टडी, कौन कौन को ब्लाइंडिंग किया जाता है, किस किस को मतलब नहीं पता होता कि स्टडी एक्चुअली हो रहा है। तो इन ए ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी द फॉलोइंग ग्रुप्स आर केप्ट अनअवेयर ऑफ व्हिच पार्टिसिपेंट्स रिसीव्स द एक्टिव ट्रीटमेंट एंड व्हिच रिसीव्स ए प्लेसेबो और अल्टरनेटिव इंटरवेंशन। ठीक है, अब पार्टी सबसे पहले होगा क्या, पार्टिसिपेंट, फिर दूसरा होगा इन्वेस्टिगेटर्स और क्लिनिशियन, और तीसरा होगा डाटा एनालिस्ट और आउटकम एडजुडिकेटर्स। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट, द पीपल टेकिंग पार्ट इन द स्टडी डू नॉट नो व्हिच ग्रुप दे हैव बीन असाइन टू, दे आर इन द इन्वेस्ट प्लेसेबो ग्रुप और influencing the outcome. This prevents their beliefs or expectations from influencing the outcome। उन लोगों को पता नहीं कि वो कंट्रोल ग्रुप में है
या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, मतलब पेशेंट को नहीं पता कि वो कौन सा ग्रुप में है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये प्लेसेबो इफेक्ट जो होता है, प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है कि प्रिवेंट्स देयर बिलीव और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम, मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है, ये बायस हो सकता था। अब इन्वेस्टिगेटर्स और क्लिनिशियन, द इंडिविजुअल्स हु एडमिनिस्टर द इंटरवेंशन एंड कलेक्ट द डाटा ऑल्सो डू नॉट नो द ट्रीटमेंट एलोकेशन, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस बायस, परफॉर्मेंस बायस को ये किल करता है। मतलब देखो पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताएंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग जो प्लेसेबो इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो वो क्या इन्फ्लुएंस करता आउटकम को। आप जो चीज़ है कि क्या बोलते हैं, प्रिवेंट परफॉर्मेंस बायस, ये इन्वेस्टिगेटर क्लिनिशियन को नहीं बता रहे। अच्छा, फिर डाटा एनालिसिस एंड आउटकम एट जुडिशर्स, द टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग collected data are also blinded. This prevents selection or analytical bias. इसमें analytical bias भी खत्म, as they cannot consciously or subconsciously influence the interpretation of result in favor of a specific outcome. समझ गए? अब ये वाला चीज लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिपल ब्लाइंडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिपल ब्लाइंडिंग, और क्या था, पार्टीज ब्लाइंडेड इन ट्रिपल ब्लाइंडिंग स्टडी। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या, सबसे पहले रिड्यूस बायस, दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिसर्च बायस, और फिर इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी, हाई क्रेडिबिलिटी, ठीक। चलो एक एक करके देखते हैं। रिड्यूस बायस बाय मास्किंग ऑल की पार्टीज, ट्रिपल बाइंडिंग ऑफर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिसर्च बायस, इट प्रिवेंट्स बायस फ्रॉम अफेक्टिंग पेशेंट responses, the researcher section and the final data analysis. Increases objectivity, the procedure helps ensure the accuracy and objectivity of the study conclusions, strengthening the credibility and scientific validity. High credibility, a well executed triple blind study is considered the gold standard. A well executed triple blind study is considered the gold standard for validating treatment intervention बिकॉज ऑफ इट्स रोबस्ट मेथोडोलॉजी। अब इसका लिमिटेशंस क्या है कि देखो, लिमिटेशंस ये है कि ये मोरली एंड इथिकली थोड़ा मतलब सुइटेबल नहीं है। कैसे? डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स, ट्रिपल बाइंडिंग इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल एंड इथिकल, क्योंकि उसको पेशेंट को नहीं पता है और उसको तुम अलॉट कर रहे हो दवाई, मतलब न्यू दवाई या फिर ट्रायल दवाई, तो ये थोड़ा इथिकली एंड प्रैक्टिकली थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।